अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एबी। आज हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे, उनकी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। ये फार्मूलाज ज़्यादातर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम यूसेट, हैट, एनटीएस गेट, लेट वगैरह जैसे एग्ज़ाम में आते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल मिस्टर टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलता रहे। मॉड इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन ए डाटा सेट। किसी भी डाटा सेट में सबसे ज़्यादा आने वाली वैल्यू को हम मॉड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक गिवन डाटा है, इसमें 3, 1, 2, 4, 3, 2, 1, 2, 2, 3 ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। अगर देखा जाए तो इन वैल्यूज़ में दो मोस्ट फ्रीक्वेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ गिवन डाटा सेट में 2 मॉड। मीन typically refers to the average value of a set of numbers or data point। आमतौर पर किसी भी नंबर्स के सेट या किसी मखसूस डाटा पॉइंट्स की एवरेज वैल्यू को मीन कहते हैं। इट इज़ कैलकुलेटेड बाई एडिंग अप ऑल द वैल्यूज़ एंड डिवाइडिंग बाई द टोटल नंबर्स ऑफ वैल्यूज़। इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि तमाम वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे और उन वैल्यूज़ के जो टोटल नंबर्स हैं उस पर हम उसको डिवाइड कर देंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये इसका फार्मूला दिया हुआ है, सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। मीन को हम एक मिसाल से एक समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक सेट ऑफ नंबर दिया हुआ है 6, 3, 4, 5, 2। इसको हम 2 स्टेप में मीन की इक्वेशन में सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 1 ये होगा कि सम ऑफ नंबर हम फाइंड करेंगे। सम ऑफ नंबर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है कि इन सब को जमा कर देना है। 6 + 3 + 4 + 5 + 2 जो कि इक्वल टू 20 आ जाएगा। और दूसरा स्टेप हमारे पास ये है कि हम टोटल नंबर्स लेंगे इनके, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 जो कि टोटल नंबर इसके 5 हैं। तो हम करेंगे क्या, इसको 20 को 5 पर डिवाइड कर देंगे, सम ऑफ नंबर ओवर टोटल नंबर विच इज़ इक्वल टू मीन और एवरेज। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 4। क्वांटिटेटिव रीजनिंग के पोर्शन प्रोबेबिलिटी को पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विद द लाइक्लीहुड ऑफ इवेंट्स अकरिंग। प्रोबेबिलिटी एक मैथमेटिक की ब्रांच है जो कि ये बताती है कि कौन सा इवेंट्स कब होने वाला है या कौन से इवेंट्स के होने के कितने चांसेस हैं। इट इज़ यूजली एक्सप्रेस्ड एज ए नंबर बिटवीन 0 एंड 1। इसको आमतौर पर 0 या 1 से इंडिकेट किया जाता है। वेयर 0 इंडिकेट इम्पॉसिबिलिटी एंड 1 इंडिकेट सर्टेनिटी। अगर 0 आ जाएगा तो इसका मतलब है इम्पॉसिबिलिटी है, अगर 1 आ जाएगा इसका मतलब है सर्टेनिटी है। प्रोबेबिलिटी के बारे में एग्जांपल नंबर 1 डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द चांसेस ऑफ रूलिंग ए 3 विद द ग्रीन डाइस एंड ए 5 विद द ब्लू डाइस? The probability of a ruling a 5 with the blue dice is 1/6. This is because there are 6 possible outcomes when ruling the blue dice. One of the 6 outcomes is a 5. Therefore 1/6 is the probability. सवाल को समझने से पहले हमें एक बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि ये जो डाइस के ऊपर नंबर्स दिए हुए होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनके आने के चांसेस, जब हम एक दफ़ा एक डाइस को रूल करते हैं तो इन नंबर्स के आने के चांसेस 1/6 होते हैं। चाहे वो ब्लू हो, ग्रीन हो, कोई भी डाइस हो, जब हम एक दफ़ा डाइस को रूल करेंगे तो इनमें जो इनके जो नंबर्स हैं उनके आने के चांसेस 1/6 होते हैं। तो हमारे पास वो पूछ रहा है एक 3 नंबर है और एक नंबर है 5। इन 3 और 5 नंबर के आने के चांसेस कितने हैं? अच्छा, 3 के आने के चांसेस भी 1/6 हैं और 5 के आने के चांसेस भी 1/6 हैं। 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 1/6 इज़ इक्वल टू 1/36। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/36।
प्रोबेबिलिटी के बारे में एग्जांपल नंबर 2 डिस्कस करने से पहले हम डेक ऑफ कार्ड के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। एक डेक के अंदर 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में से 13 कार्ड हार्ट वाले होते हैं और 52 कार्ड्स में से 39 यानी कि 39 कार्ड ऐसे होते हैं जो नॉन हार्ट होते हैं, जो हार्ट वाले नहीं होते। 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड एस कार्ड होते हैं और 52 कार्ड्स में से 12 कार्ड फेस कार्ड होते हैं। ऐसे कार्ड जिन पर फेस बना होता है, जिनमें क्वीन आ जाता है, किंग आ जाता है, etc। तो ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट। चलें अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं जो कि डेक ऑफ कार्ड के बारे में है। प्रोबेबिलिटी के बारे में एग्जांपल नंबर 2 डिस्कस करते हैं जो कि डेक ऑफ कार्ड के बारे में है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए हार्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें वो जो पीछे वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़े हैं वो देखने हैं। सवाल में वो पूछ रहा है कि एक हमारे पास डेक ऑफ कार्ड है जिसके अंदर 52 कार्ड होते हैं, तो इसमें से जो हार्ट वाले कार्ड हैं उनको पिक करने के कितने चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो इसका प्रोबेबिलिटी का फार्मूला ये है कि फेवरेबल आउटकम ओवर पॉसिबल आउटकम। तो हार्ट वाले हमने पीछे इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखा था कि हार्ट वाले जो कार्ड हैं उनकी तादाद है 13 यानी कि 13 है, और टोटल एक डेक में कितने होते हैं, 52 होते हैं। 13/52, तो इसको डिवाइड करने से 1/4 आ गया, यानी कि ये इसका चौथाई हिस्सा होगा। तो किसी चीज़ का भी चौथाई हिस्सा हो तो उसको अगर देखा जाए तो वो परसेंटेज में 25% बनता है। तो इसी तरह वो आगे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए नॉन हार्ट। पहले वो हार्ट वाले की बात कर रहा था, अब वो नॉन हार्ट वाले की बात कर रहा है। तो इसी में भी वही सेम प्रोसेस होगा। हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट में से देखा है कि जो नॉन हार्ट वाले कॉर्ड्स थे वो 39 थे, तो टोटल कितने थे, 52। 39/52, इसको इन पर डिवाइड करने से 3/4 आया। तो 3/4 को परसेंटेज में हम जब कन्वर्ट करेंगे तो ये 75% बनेगा। तो नॉन हार्ट कार्ड की पिकिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 75% या 3/4।